हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस की 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसकी पहली 10 क्लास आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एंशिएंट हिस्ट्री मेंस क्लास पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको इसकी पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप इसके पहले के 10 वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको प्राचीन इतिहास शुरू से पढ़ना है तो आपको इसके पहले की पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने पूरे हड़प्पा से संबंधित प्रश्न 5 नंबर 11 नंबर में और आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। ये महावीर स्वामी का जैन परिचय, जीवन परिचय देख रहे हैं हम। ये 5 नंबर पे आ सकता है। ये आपसे ऐसा भी आ सकता है कि महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सब मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा मोजो की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ से आप महत्वपूर्ण नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी कुछ नोट्स पड़े हुए हैं और जल्दी ही आपको उसको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें भी बीच में इसका लिए बहुत ज़्यादा मतभेद भी है, लेकिन जो प्रमाणिक किया गया है वो 599 ईसा पूर्व जन्म और 527 ईसा पूर्व इनकी डेथ हुई थी। जैन धर्म के ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर इन्होंने प्रचार किया। जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनका वर्धमान है। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण किया। 12 वर्ष के बाद ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य मतलब निर्माण की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। देखो, हमको वही लिखना है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। 5 नंबर में पूछा, जो भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने यहाँ पे डाल दिए। इसी प्रकार से आपको आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगला है अनंत चतुष्ट क्या है? ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो ये जैन धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। निर्माण के बाद जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। निर्माण के बाद जो 4 चीज़ों से युक्त हो जाता है, कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। जब व्यक्ति को निर्माण प्राप्त हो जाता है तो वो इन अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। ये अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। अब हम पढ़ते हैं जैन संगीतियाँ। 2 जैन संगीति हुई थी और बौद्ध संगीति 4 हुई थी। दोनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। जैन संगीति कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। इसी प्रकार बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में और कब हुई थी। जैन संगीति में विभिन्न जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और द्वितीय बल्लवी में हुई थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार से हमने ये 3 क्वेश्चन पढ़े। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा 5 और 3 दोनों में आ सकता है। तीसरा वाला हमारा 3 नंबर में आ सकता है। इस प्रकार से आपको करना है। अगर जैन धर्म के सिद्धांत और महावीर स्वामी की शिक्षाएं, इसको मैंने अपनी वीडियो उसमें PDF में टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, मतलब 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जो प्री की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ में इसका साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दिए जाते रहते हैं, जिसकी ई बुक इंस्टा मोजो पे डली हुई है। ये मेरा प्री और मेंस दोनों का पैकेज है। इस पैकेज में आपको 68 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें से 45 बुकलेट आपकी मेंस की रहेंगी और 19 बुकलेट प्री की रहेंगी। 19 बुकलेट में 16 आपकी प्री की रहेंगी और 3 बुकलेट टेस्ट की रहेंगी। आप चाहें तो 16 बुकलेट नोट्स की भी ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने इनमें कवर किए गए हैं। बहुत सारी बुक्स का सार लेके इनको बनाया गया है, तो आप इनको परचेस करके तैयारी कर सकते हैं। इन 45 बुकलेट मेंस की हैंड रिटन मिलेंगे, जैसा कि प्राचीन इतिहास का नोट्स आपको दिख रहा है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से ये 45 बुकलेट हैं। इनमें आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी, 8 फाइल आपको पुराने पेपर्स के मिलेंगे और 25 फाइल आपको फर्स्ट से 6 पेपर तक के मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर मिलेगा। तो आप ये ले सकते हैं। इनके साथ आपको 25 पेड ग्रुप भी मिलेंगे। उस ग्रुप में आपको अलग अलग प्रकार के आंसर राइटिंग फ्रेमिंग दी जाती रहेगी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत और महावीर स्वामी की शिक्षा। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और शिक्षाओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है।
सबसे पहला है त्रिरत्न। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। ये आपसे त्रिरत्न अलग से भी 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 5 नंबर में लिख दिया है। ये हम क्वेश्चन पूरी शिक्षाएं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम पूरा लिख रहे हैं। अगर आपसे त्रिरत्न अकेला पूछेंगे तो आपको भी इस प्रकार से लिखना है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सत्य असत्य के प्रति अंतर स्पष्ट करना होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र क्या होता है? अहितकारी कार्यों का निषेध, मतलब ऐसे काम को नहीं करना जो अहितकारी हो, मतलब जो अहित करते हों। फिर है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। अगर आपसे ये 5 नंबर में आ जाता है तो आपको इनके बारे में अलग अलग लिख देना है, जैसे अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है, परिग्रह क्या होता है। ये अलग से भी मैंने अभी, जब आप आगे अगला वीडियो पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल भी मैंने बताई है 5 नंबर में, तो वो भी आपको मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट है अनीश्वरवादिता। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, स्वकर्मों से सुख दुख मिलता है। जो अपने कर्म होते हैं उन्हीं से सुख दुख मिलता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। आत्मवादिता, आत्मा में विश्वास करता है, प्रत्येक जीव में आत्मा होती है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। नेक्स्ट है वेदों में अविश्वास। जैन धर्म वेदों पर विश्वास नहीं करता है। ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों की इसने आलोचना की है। वेदों में जो अविश्वास करता है, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, जो वेदों में जो कर्मकांड दिए गए हैं उनकी आलोचना करते हैं। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म को प्रधानता देते हैं। कर्म का पुनर्जन्म से सीधा संबंध है। कर्म के आधार पर ही अगला जन्म होता है, ऐसा मानना है जैन धर्म का, और मोक्ष के द्वारा इससे मुक्ति पाई जा सकती है। निवृत्ति मार्ग क्या होता है? संसार दुखों से परिपूर्ण है, अतः दुखों की निवृत्ति आवश्यक है। अगर आपको जो निवृत्ति पाना है तो आपको दुखों की निवृत्ति पाना आवश्यक है। तो मतलब निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया गया है, जिससे दुखों से पार पाया जा सकता है। अहिंसा, जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व है। किसी जीव की हत्या ना करना, दूसरों को हिंसा करने से रोकना अहिंसा है। मतलब खुद भी नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करने देना, और चाहे वो जीवित व्यक्ति हो चाहे अजीवित हो, किसी से भी कोई भी अस्तित्व मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हो चाहे बुद्धिमान नहीं हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधे हों, किसी के भी साथ आपको हिंसा नहीं बताना है। समानता और सदाचार पर जैन धर्म बल देता है। निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। त्रिरत्न को निर्वाण के लिए आवश्यक माना। इस प्रकार से हमने ये 10 शिक्षाएं, और ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं जैन धर्म के सिद्धांत बताइए, ये भी पूछ सकते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाएं बताइए। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, त्रिरत्न के बारे में लिख देंगे, पंच महाव्रत के बारे में लिख देंगे। इनकी डिटेल आप इसमें नहीं लिखेंगे 11 नंबर में, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन 11 नंबर में कंप्लीट करना है। इतना डिटेल लिखेंगे तो आंसर आपका दूसरा छूट जाएगा। फिर अनीश्वरवादिता लिखना है। ये जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको वो करना है, जैसे अनीश्वरवादिता डालना है, आत्मवादिता जैन धर्म में डालना है, क्योंकि ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। वेदों में अविश्वास डालना है, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, निवृत्ति मार्ग, अहिंसा, समानता, सदाचार और निर्वाण, ये लक्ष्य अंतिम रहेगा निर्माण। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 11 नंबर की महावीर स्वामी के सिद्धांत और शिक्षाएं पढ़ी। अब हमारी 11वीं वीडियो थी MPPSC मेंस एंशिएंट हिस्ट्री की। कल हम इसकी 12वीं क्लास पढ़ेंगे, उसमें मैं फिर 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।